देश के सभी किसान भाइयों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खेत की मिट्टी में चूने का प्रयोग कब करें, चूना डालने से मिट्टी में होने वाले फायदे और आपकी फसलों में होने वाले फायदों के बारे में बात करने वाले हैं और कौन कौन सी फसल में आप चूना डाल सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। अधिक वर्षा होने के कारण खेत की ऊपरी सतह से सारे तत्व पानी के साथ बह जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। मिट्टी में सारे तत्वों की कमी के कारण खेतों की मिट्टी का पीएच मान 6.5 कम हो जाता है। इस तरह से भूमि अम्लीय होकर फसलों का उपजाऊपन कम हो जाता है। मिट्टी में सारे तत्व की कमी वाली भूमि को अम्लीय भूमि भी कहते हैं। खेत में चूने का उपयोग से मिट्टी का पीएच मान बैलेंस में रहकर लंबे समय तक मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। चूना भूमि की रासायनिक, भौतिक और जैविक गुणों में सुधार कर कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है। चूने के उपयोग करने से मिट्टी में कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाती है। चूना डालने से मिट्टी में क्या क्या फायदे होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। चूना मिट्टी के लिए कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का एक अच्छा स्रोत है। चूने का उपयोग करने पर अम्लीय मिट्टी में पीएच मान बढ़ता है। चूना डालने से मिट्टी के सभी हानिकारक कीटाणु पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। मिट्टी में चूना डालने से सभी प्रकार के जीवाणुओं में वृद्धि होती है जो मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इसका उपयोग करने से हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है, साथ ही मिट्टी में पीएच मान बैलेंस में रहता है। पौधे फसल की जड़ों की वृद्धि और अच्छे जमाव में योगदान देता है और फसल हरी भरी रहती है और ज्यादा उत्पादन देती है। आपको अपने खेत की मिट्टी में चूने का उपयोग तब करना चाहिए जब आपकी मिट्टी का पीएच मान 5.5 से कम हो। फसल बोए से पहले आपको सबसे पहले मिट्टी की जांच करवा लेनी है, इसके बाद ही आपको बीज बोई करनी है। चूना जमीनी चूना पत्थर की चट्टान से बना होता है। इसमें प्राकृतिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। खेती की कौन कौन सी फसलों में हमें चूने का उपयोग करना चाहिए, तो आप इसका इस्तेमाल गेहूं में कर सकते हैं, सोयाबीन में कर सकते हैं, मूंगफली में कर सकते हैं और बहुत सारी सब्जियों में कर सकते हैं। जैसे कि दलहनी फसलें होती है, दाल, मटर, A to Z जो दलहनी फसलें होती है उनमें आप कर सकते हैं, और जो तिलहनी फसलें होती है उनमें भी आप कर सकते हैं, जैसे सरसों, सोयाबीन और तिल और मूंगफली और बहुत सारी ऐसी फसलें तिलहनी, इनमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और गेहूं में भी कर सकते हैं, उड़द, तिल, A to Z फसल में आप कर सकते हैं। जो दलहनी फसलें हैं उनमें कर सकते हैं, जो तिलहनी फसलें हैं उनमें कर सकते हैं, और जो सब्जियां हैं, जो फलदार सब्जियां हैं और पौधों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको चूने का उपयोग करते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। खेती में आपको चूने का उपयोग तब करना चाहिए जब आपकी खेत बगीचे की मिट्टी का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए। खेत में चूने का उपयोग अधिक मात्रा में न करें। आपको चूने का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। फसलों के लिए खेत तैयारी के जुताई समय या खाद उर्वरक देने के समय चूने का उपयोग करना चाहिए। खड़ी फसल में उपयोग के लिए सिंचाई से पहले ही आपको अपने खेत में चूने को खाद के साथ मिलाकर खेत में डाल देना चाहिए। चूने का उपयोग करने से पौधे की जड़ें मजबूत होती है, जिससे पौधा जल्दी ग्रोथ करता है। पौधों में चूना डालने से क्या होता है, किसी भी प्रकार की फसल हो, मिट्टी का पीएच मान 7 होना सर्वोत्तम माना गया है। किसान भाई 7 से कम पीएच मान वाली मिट्टी में आवश्यकता अनुसार खेत की भूमि में चूना डालकर मिट्टी का पीएच मान 7 रख सकते हैं। साथ ही अगले 4 से 5 साल तक पौधे की जड़ भी मजबूत रहेगी। कृषि में चूने का क्या उपयोग है? कृषि में चूने के उपयोग करने से मिट्टी में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ती है और साथ ही मिट्टी का पीएच मान भी बैलेंस में रहता है तथा पैदावार भी काफी अच्छी होती है। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में घंटे के निशान को ऑन कर लेना। जैसे हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास ही आएगा। तो हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान। अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं।